Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it is time to start this session. इस सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड ऑल दिस विल बी डन इन जस्ट 10 minutes. So make sure to subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. ये सेशन previously you guys asked us कि आप complete English में करो and then I did it and now some of you want that we do it in Hindi as well as English. So in this session I will try to make this session bilingual as much as possible. आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा. Okay? So I hope अब किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए कि हमें ये लैंग्वेज रखनी चाहिए या ये. और जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा अबाउट दिस सेशन ज़रूर कमेंट्स में बता के जाना कि आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड नॉट टू वेस्ट एनी मोर टाइम. आज की सबसे बड़ी न्यूज़ पे आ जाते हैं. दैट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना एंड दी LEC टेंशंस जो आपकी बहुत टाइम से चल रही थी, राइट. एंड फाइनली देखा गया कि अब इंडिया और चाइना रीच कर चुके हैं एक डील पे ऑन ईजिंग दिस LEC टेंशन. सो फाइनली बहुत टाइम से there were talks going on between India and China and we have come on to a conclusion finally, and there are chances that now this is gonna de-accelerate how it was. So this was on the first page and this is definitely the biggest news for all of us. थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या चल रहा था. देखो, आपकी जो टेंशन्स थी वो स्टार्ट हुई थी 2020 में, राइट, जब आपका गलवान वैली अटैक हुआ था. सो दैट टाइम it all accelerated way too much than expected. और तब से ही अगर आप देखोगे कि आपका 2020 से आपका धीरे धीरे बातें स्टार्ट हुई, ओके, बात स्टार्ट होनी शुरू हुई एंड अब देखा गया है कि 2024 में आकर फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं जहां पर दोनों इंडिया एंड चाइना ने एग्री किया है कि जो आपकी टेंशन है दोनों के बीच में उन्हें हमें ईज करने का ट्राई करेंगे. And they have come up with new patrolling norms, they have come up with different solutions and they're still trying to work on it. But at least जहाँ आप देख रहे थे कि सिचुएशन बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी वहाँ से आपको थोड़ा सा ईज ऑन देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है. आ जाइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. अब देखो, दिस इंडिया announced on Monday it has reached an agreement with China on patrolling along the line of actual control. A key breakthrough in 4 years old military standoff that raised the possibility of a meeting between leaders of the two countries on the margins of the BRICS summit in Russia. अब देखो क्या होने वाला है. बहुत टाइम से अगर आप देखोगे तो जो आपकी चाइना के यहाँ से जिनपिंग है, जी जिनपिंग, वो बहुत टाइम से इसे अवॉइड करने का ट्राई कर रहे थे. वो ज़्यादातर जहाँ मीटिंग में हमारे PM जाते थे वो वहाँ नहीं देखने को मिलते थे आपको. सो ही वाज trying to avoid us. But now जब आपकी ब्रिक्स समिट होने वाला है रशिया में and there's a high probability that the PM, our PM as well as Jinping will be there. And at this point of time they have decided now we come to an agreement and we're gonna clear up these patrolling issues that have been going on for way long. Okay, 4 years काफ़ी बड़ा टाइम है. 4 years से काफ़ी बातें तो चल ही रही थी एंड अब आपको देखने को मिला कि एक एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं दोनों ही साइड से, इंडिया एंड चाइना की साइड से. बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आपकी मिलिट्री में. मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो स्टार्ट हुआ था काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. थोड़ा सा और देखते हैं. देखो, अब जो आपका स्टैंड ऑफ था, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कब स्टार्ट हुआ था. अब ये जो आपका स्टैंड ऑफ था ऑफ द LAC began with the skirmish between India and China troops on the banks of the Pangong Lake in May 2020. उस टाइम पर हुआ था a brutal clash of Galwan Valley in June 2020 that killed 20 Indian soldiers and at least 4 Chinese troops. The first fatalities on the LAC in 45 years took the bilateral ties to the lowest point since 1962 border wars. So 1962 की जो आपकी border wars थी उसके बाद में पहली बार देखा गया था कि आपके इतने बड़े clashes थे between both of these troops and it was disastrous. जो आपके bilateral ties इतने years से जो build-up हुए थे वो एकदम ही low point पे पहुंच गए थे इंडिया और चाइना के बीच after these clashes. There are fiction points. अब जो fiction points है वो important हो जाते हैं आपके लिए, जैसे आपकी गलवान वैली हो गई,
then the north and the south banks of your Pangong Teso, then your Gogra hot springs area have been seen some resolutions with the buffer zones. तो ये थोड़े hot points है, friction points है जहाँ पर chances होते हैं clashes के. Also, the legacy issues of the Depsang Plains and the Demchok remains. Troops at the Depsang Plains were blocked from accessing the petrol point. So basically what was happening at the Demchok and the Depsang point, there जो आपके Chinese troops थे उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था इंडियंस को एंड दे वर नॉट एबल टू पेट्रोल और एक्सेस दैट एरिया. सो दैट वाज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर इंटायर रीजन. आपके पास 4 से फिक्शन पॉइंट्स हो गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए. आप सबको पता है ये जो स्टैंड ऑफ था वो स्टार्ट आपका 2020 में हुआ था एंड आफ्टर दैट थोड़े टाइम बातें बिल्कुल नहीं थी. देन देखा गया धीरे धीरे आपकी बातें स्टार्ट हुई. दोनों तरफ से डिप्लोमैट्स ने ट्राई किया दैट दे विल वर्क इट आउट. ओके, एंड finally we have come to a solution. Coming to the map, we'll see these points here. See, देखो LOC आपके यहाँ पे है, but I want to clarify here only, ये आपका पूरा इंडिया का ही रीजन है, चाहे कोई कुछ भी कहे. The maps that they have shown, see, these are the disputed areas, but this is part of our Indian mainland, and you need to know it, I know it, whatever they say it in the map. Here, this is the LAC, this is the line of actual control, and these are the hot points. Like आप देख सकते हैं देपसांग है यहाँ पे, this is the Galwan region, this is the hot spring region, Pangong region and the Demchok region. So these are the regions. ये आपके regions हैं जहाँ पर इंडिया और चाइना में आपके clashes रहते हैं. प्लस जो आपका अरुणाचल प्रदेश का region है वहाँ पर भी चाइना बहुत बार अपना claim बिठाने का ट्राई करता है. They always say that we claim that position. So इधर भी आपके clashes देखने को मिलते हैं दोनों ही साइड से. नेक्स्ट आएंगे हम. अब देखो जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या बात हुई है. एज पर एग्रीड प्रोटोकॉल्स बोथ साइड्स अंडरटेक अ बैनर ड्रिल व्हेन पेट्रोल्स कम फेस टू फेस एज अ वे टू प्रिवेंट देयर एक्सेलरेशन which involves both sides waving banners at each other and asserting their claim and then return. So they have come up with a banner drill here. Plus, China has been using this to block Indian petrol. So they have been doing it for a long time, as agreed by both the sides during the initial phases of disengagement following the violent clash at the Galwan in June 2022. The first step is disengagement from all the friction areas. So the friction areas that we talked about recently, so first step is to disengage from them, work out a new patrolling norms, and then de-acceleration, which is pulling back the thousands of additional troops inducted along your LAC since this standoff began. So, dheere they'll try to de-accelerate this. Plus, they'll bring back little troops at a time, and we're gonna have a smooth portion there. So, this is what they're talking about. And see, it's not gonna happen all of a sudden. It's gonna take a lot of time, but it's a step forward. So, that's a good thing. Next, we come to India and Maldives. India and Maldives had clashes before, okay, and they were not major clashes, they were just diplomatic clashes. When we saw Mohammed Mizu, when he came to office, that time he was very much against India. वो बहुत ज़्यादा इंडिया के फेवर में नहीं थे. और इनका जो कैंपेन भी था आपका मोहम्मद मिजू का head was about drawing away the Indian troops that were there in the Maldives land. जो Maldives में थे उन लोगों को इन्होंने हटा दिया था जो troops थे, right? We also took them back. धीरे धीरे देखा गया था कि जो आपका मॉलदीव्स था वो चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस हो रहा था और बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था, ये देखा गया. बट देन आप देखोगे चाइना की वही स्ट्रैटेजी होती है हेजेमनी बनाने की, when they try to extend loans. एंड धीरे धीरे देखा गया कि आपका मॉलदीव्स भी सिचुएशन में आ गया जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डेट में पहुँच रहा था. एंड उस टाइम पर जब आपका IMF आया वहाँ पर, एंड IMF ने बोला, उन्हें वार्निंग दी कि अगर आप नहीं संभलते हो अभी और आप इसी तरह डेट लेती रहोगे, देन यू माइट एंड अप इन द सेम सिचुएशन एज श्रीलंका. आप श्रीलंका की स्टेट पे पहुंच जाओगे. सो दे हैव ऑलरेडी गिवन देम वार्निंग. फिर देखा गया आपका कि मॉलदीव्स ने रियलाइज किया उनके कौन से हैं ट्रू फ्रेंड्स, जिसमें आता है इंडिया सबसे पहले. एंड अब यही देखा जा रहा है कि मॉलदीव्स ट्राई कर रहा है इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप और ज्यादा बिल्ड करने की, जिसमें ये न्यूज आती है आपकी मीजो इंट्रोड्यूस India's UPI payment service to boost the economy. So now they have taken necessary steps to introduce India's unified payment interface UPI in the archipelago nation. So they have tried to incorporate it. अब यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चन आता है मेरी साइड से,
दैट इज, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे सबसे पहला कौन सी कंट्री थी अदर देन इंडिया जिसने इंट्रोड्यूस किया था यूपीआई. ओके, कौन सा नेशन है? हमारा नेबरिंग नेशन ही है. क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार इसका, तो आप मुझे कमेंट्स में ये आंसर करके जाओगे. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके सीए पोर्शन पे. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज अ न्यू थिंग. Which state became the first in India to implement Dalit sub quotas? तो ये दलित सब कोटाज इंट्रोड्यूस कर चुकी है अपनी स्टेट में. कौन सी है ये स्टेट? ये स्टेट है आपकी हरियाणा की, जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है. लेट्स डिस्कस इट लिटिल बिट मोर. ओके, सो here Haryana has become the first state to implement sub quotas for the Dalit community by sub-classifying the scheduled castes. Here, Haryana's move is backed by the State Commission's recommendation and is aimed at addressing the underrepresentation of your deprived scheduled caste. So, they are working on representing your deprived scheduled caste here. So, that is important, who are more marginalized in employment sector compared to your other scheduled caste. The state has divided the SC community into two groups. So, they have divided into two groups, which is important. First is your deprived scheduled caste, which includes 36 castes like your Balmikis and Dhankanas and OSC. This initiative, previously postponed during Haryana's election period, is now active, ensuring that each subgroup gets 50% of the 20% of the sub-quotas for government jobs. So this is basically going to enhance in your government job quotas here. Okay. Coming to the next question, we have what initiative has been introduced in the hospital in Madhya Pradesh to enhance women's safety? So, see, we all know what happened because of the case that happened in Kolkata, right? And that basically aroused the entire nation here. So, because of that, your MP has come up with a safety measure for women. Here, they have implemented a pink alarm for all the women here. Okay. Next is about this scheme, which scheme's 8th anniversary was marked by Minister Narendra Modi at PM for its transformative impact on India's aviation sector. We are talking about a scheme that came for the aviation sector. It is a very simple scheme. बहुत पहले आपकी आई थी ये स्कीम, अब इसको 8 साल पूरे होने वाले हैं. ये स्कीम है आपकी उड़ान. The full form is उड़े देश का आम नागरिक. काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक बार आपके एग्जाम में ही, जहाँ पर पूछा गया था कि किस ईयर में ये आपकी स्टार्ट हुई थी. अब 8th एनिवर्सरी पूरी करी है तो आपकी न्यूज में आएगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है. थोड़ा सा और देखेंगे. देखो, लॉन्च हुई थी आपकी अक्टूबर 21, 2016 में. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ईयर आपको याद रखना है. अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. इसको ऑब्जेक्टिव है मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड इनहांस रीजनल कनेक्टिविटी बाय कनेक्टिंग underserved and unserved airports. सो जो आपके एयरपोर्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी और बढ़ाने के लिए, एंड जैसा नाम कहता है आपका उड़े देश का आम नागरिक, सो काफ़ी अफोर्डेबल रहे टिकट्स ताकि सब लोग इस चीज़ को एक्सेस कर पाए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच स्टेट इज सेट टू होस्ट द 18th परिवासी भारतीय दिवस फ्रॉम January 8th to 10th नेक्स्ट ईयर इट विल हैपन. 2025 की बात हो रही है यहाँ पर, और जो स्टेट है वो है आपकी उड़ीसा जो होस्ट करेगी. थोड़ा सा और देखेंगे. देखो, जो आपका पीवीडी है वो फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2003. इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ईयर टू रिकग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया 1915 में हुई थी. ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. January 9th was chosen for the PBD celebration to honor Mahatma Gandhi's return to Mumbai from South Africa in 1950. So इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं आपका ये डे. मेन पर्पस यही है क्योंकि गांधी जी का जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडिया की फ्रीडम में, उसे हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट आते हैं वो ऑफिशियली लॉन्च्ड मिशन वसुंधरा 3.0 वर्जन आए हैं आपका. देखो, अभी आपका असम से रिलेटेड है, और यहाँ पर हम असम की बात करें तो वहीं की सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की बात आ जाती है. ओके, जो ये मिशन आपका लेकर आए हैं. थोड़ा देखेंगे इस मिशन के बारे में. असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ऑफिशियली लॉन्च्ड योर मिशन वसुंधरा 3.0. तो पहली बात, कौन सी स्टेट से एसोसिएट करता है? ये आपका असम से रिलेट करता है मिशन. Ambitious initiative है designed to empower indigenous communities by providing them with formal land rights, ensuring greater security and recognition of their holdings. So
बेसिकली जो आपकी सिक्योरिटी ऑफ लैंड है उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं आपकी जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर। यहाँ पर जो इसके पहले वर्जन देखे गए वहाँ पर अराउंड 2 लाख एप्लीकेंट्स आए थे आपके, तो इम्पैक्टफुल तो है आपका जो इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है। आगे आ जाते हैं, हमारा डेली वोकैब का सेशन आता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स में आपको 10 to 15 न्यू वर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये रोज़ सुबह 9 बजे आता है आपका सेशन। इट इज़ fully in English, fully designed for your exams and the kind of questions you might see there. Okay, so हमने वैसे ही डेवलप किया है, जाके ज़रूर देखिएगा। आज भी आया है, सिर्फ 5 मिनट्स का है, तो एक बार ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे आपके क्वेश्चन फॉर द डे पे। काफ़ी इजी सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक से रिलेटेड है। कमेंट्स में ज़रूर आंसर करना, आप इसका पता तो होगा ही आपको। ओके, लास्टली अगर आपको ये सेशन पसंद आया देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, share it with your friends. In the comments, answer whatever questions you asked. If you have any feedback, if you have any query or questions, do not hesitate to mention it in the comments. I'll be eager to see what all you guys think, and make sure to participate. It gives us the motivation to keep bringing this session every day. And lastly, do not forget to subscribe to our channel. With that being said, I'll end this session here. Thank you for watching.